दीक्षित तिवारी, अभय न्यूज के 30 जून बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बेरहमी की इंतहा, प्रेमी निकला कातिल। प्रेमिका और उसके परिवार को मारकर 12 फीट गहरे गड्ढे में दबाया। शव जलाने के लिए यूरिया और नमक डाला। एक साथ 5 हत्याओं से नेमावर में सनसनी। बच्चों को भी नहीं बख्शा। 48 दिन में शव कंकाल में बदले। डीएनए टेस्ट से पता चलेगा लाश किसकी। पुलिस को गफलत में डालने के लिए प्रेमिका के मोबाइल से भेज रहा था मैसेज। देखिए अभय न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। देवास के नेमावर में एक प्रेमी ने प्रेमिका सहित उसके परिवार के 5 लोगों को मारकर खेत में 12 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। शव गलाने के लिए उसने यूरिया एवं नमक भी डाल दिया। 48 दिन बाद हत्याकांड का खुलासा होने पर पुलिस ने गड्ढे से शव निकाले तो वह कंकाल में बदल चुके थे। पुलिस को गच्चा देने के लिए आरोपी प्रेमिका के मोबाइल से सोशल मीडिया पर मैसेज भेजता रहा। इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। दरअसल सुरेंद्र सिंह का नेमावर बस स्टैंड के पीछे किराए के मकान में रहने वाली 21 साल की रूपाली कास्ते से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रूपाली और सुरेंद्र के प्यार के चर्चे शुरू हुए तो सुरेंद्र के परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया। सुरेंद्र का रिश्ता तय होने से खफा रूपाली ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके चलते सुरेंद्र ने रूपाली और उसके परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने रूपाली, उसकी मां ममता बाई, बहन दिव्या और रूपाली के बहन के 2 बच्चों पूजा पिता रवि एवं पवन पिता रवि की हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए इन सभी के शव खेत में 12 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिए। इन सभी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई को रूपाली की पीथमपुर में रहने वाली बहन भारती ने दर्ज कराई थी। उसने अपने 2 बच्चों पूजा एवं पवन के अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी और उसने गुमशुदा परिवार की जानकारी देने के लिए पर्चे भी चस्पा करवाए थे। एसपी शिवदयाल सिंह ने प्रकरण की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया। ये टीमें रूपाली के फोन कॉल को सर्विलांस पर लेकर लगातार जांच कर रही थी। मोबाइल की आखिरी लोकेशन चोरल डैम की मिली थी। इसी दौरान रूपाली के सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज भी डाला गया कि हम लोग ठीक हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हालांकि इस पोस्ट को डालते समय रूपाली के पुराने फोटो का उपयोग किया गया। इसी बात ने पुलिस का शक पुख्ता कर दिया। पुलिस ने इस आधार पर नेमावर के हुकुम सिंह चौहान के खेत पर काम करने वाले हाली को उठाया और सख्ती की तो उसने जघन्य हत्याकांड की सिलसिलेवार जानकारी दे दी। पुलिस ने हुकुम सिंह चौहान के पोते सुरेंद्र सिंह चौहान, उसके छोटे भाई भूरू उर्फ वीरेंद्र राजपूत और विवेक तिवारी को लेकर पूछताछ की तो इन सभी ने वारदात कबूल कर ली। सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी और रूपाली शादी नहीं करने का दबाव बना रही थी। वह उसकी मंगेतर दिव्यांशी को लेकर इंस्टाग्राम पर गलत पोस्ट भी डाल रही थी। इससे खफा होकर उसने भाई वीरेंद्र राजपूत, दोस्त विवेक तिवारी, राजकुमार, मनोज कोरकू, करण कोरकू एवं राकेश निमोरे के साथ मिलकर रूपाली के पूरे परिवार की हत्या कर दी और शव गड्ढे में गाड़ दिए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढे से शव निकाले तो लोग ये देखकर सिहर गए कि लाश कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस ने कंकालों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। इनका डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। जघन्य हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जांच के लिए एडीजीपी योगेश देशमुख नेमावर थाने पहुंचे और मीडिया को जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एसपी ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेमावर में 17 तारीख को 5 लोग के गायब होने की सूचना मिलने के परिवार के सदस्य ने यहाँ पे गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की थी। गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ और जांच प्रारंभ की और घटनाक्रम जो अभी खुल के जो सामने आया है उसमें ये है कि सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्यूज़ हैं। उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से की।
ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में ही 12 फीट नीचे गाड़ दिया। और पुलिस ने इस दौरान अपने सारे एविडेंसेस क्रैक किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस क्रैक किए हैं, पूछताछ की है और अब लोगों को 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया। हत्या की वजह से मैंने बताया कि इनकी आपस में दोस्ती थी सुरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से ये किन्हीं कारणों से क्षुब्ध था और अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने पूरे घटनाक्रम। अभी तक 7 आरोपी आए हैं, अभी इनसे पूछताछ होगी तो बात होगी, वरना अभी तक का 7 आरोपी हमारे पास। देखिए, ये इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में थोड़ा समय लगा है कि मृतिका रूपाली का मोबाइल चालू था और उससे मैसेजेस लगातार एंगेज किया रखा था उसने उसके मिलने वाले और परिवार के अन्य सदस्यों को, ऐसा महसूस कराने के लिए कि वो अभी जिंदा है और कहीं और है। तो ऐसे मैसेजेस उसने डालता रहा। पुलिस ने काफ़ी जगह पूछताछ की है, शंकाएं भी पुलिस को थी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी काफ़ी सारे सीडीआर एनालाइज किए गए। उसके बाद इस घटनाक्रम खुला है। महिदपुर तहसील के राघवी थाने के गांव मुंडली में रहने वाली माया को गांव बनी में रहने वाला उसका डॉक्टर पति दीपक सोलंकी नशे का इंजेक्शन देकर प्रताड़ित करता है। 6 साल पहले माया की शादी दीपक से हुई थी। 2 साल बाद ही प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया था। माया ने बताया कि पति उसे नशीला इंजेक्शन देता था। उसके साथ ससुर तेजराम, सास कैलाशबाई और दोनों ननंदे भी प्रताड़ित करती हैं। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर माया मायके चली आई है और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। माया ने बताया कि पति नशे का इंजेक्शन लगाता था और सास मोबाइल पर उसे गांव के अन्य लड़कों से बात करने का दबाव बनाती थी। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। इस दौरान मुझे गर्म चिमटे से दागा भी जाता था। महिला ने राघवी थाने में आवेदन देकर ससुराल वालों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मेरे साथ मेरे पति बहुत मारता था मुझे और मुझे नशीला पदार्थ इंजेक्शन लगा था। उसमें शामिल सब उनके घर वाले सब हैं, मेरे सास ससुर ननद सब हैं। उन्होंने सबने मिलकर मुझे बहुत मारा और मेरे गर्दन पर चाकू डाल रखा और मेरे टिप्पिया और वगैरह सब छोड़ा। पापा हम दोनों पुलिस के पास भी गए थे, हमारी रिपोर्ट भी लिखी लेकिन उन्होंने हमें कार्रवाई नहीं की। ना तो गट्ठी है इसके साथ में 6 साल हो गए शादी कराने। 1 साल तो इतनी पताड़ी चल रही बताए नहीं मारे जैसे तैसे इन्हें काई मतलब काई धमक दी दी और काई इन्हें खवाड़ियों मिलियो। एक बाद में या मैंने यहाँ छोड़िए इन्हें जिसकी एक बाद में या कहीं बता ही नहीं सकती, इतनी परेशान थी, ना तो बोले ना चाले और इनके नींद में बच के ना आए। अच्छा, बच के ना आए। ये दीपक सोलंकी और ये तेजाराम की सास ससुर सबका अभी ये करीब 15-20 दिन बाद बताने लगी कि इसने ऐसा करा सब इसने ये इंजेक्शन दवा पदार्थ जहरीला पदार्थ दिया मेरे को सब। इसने 15 दिन के बाद में मैंने वो आवेदन लिखा है, थाने में दिया है, महतपुर दिया, यहाँ रागवी दिया। एक बाद में वो मेला थाना उज्जैन दिया। मेला थाना के बाद में वो इसने सुनी नहीं, 15-20 दिन हो गए। तो फिर एडिशन SP आकाश बुरिया जी को दिया, उनने वहाँ से फ़ोन लगाया, फिर वहाँ से उनने कायमी करी। इनने 18 दिन बाद कायमी करी यहाँ से। 18 दिन कायमी करे बाद आज भी 5-6 दिन हो गए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये मायाबाई ये निवासी ग्राम बनी की है। इसकी शादी हुई थी दीपक के साथ ग्राम बनी में और इसका पियर पड़ता ग्राम मुंडली दोतरू में। के द्वारा इसके पति दीपक, सास कैलाशबाई और तेजराम के विरुद्ध इनके द्वारा दहेज बात को लेकर प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट किया था, जिस पर से अपराध क्रमांक 107 धारा 498 A का पंजीबद्ध कर रिटर्न किया गया है। विक्रम नगर की युवती से 2 तालाब क्षेत्र में मोबाइल छीनने वाले 2 युवकों को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोमल नाम की ये युवती स्कूटर क्रमांक MP 23 DS 2786 से नानाखेड़ा तरफ जा रही थी। इसी बीच बाइक क्रमांक MP 13 EU 9427 पर सवार 2 युवकों ने 15,000 रुपए कीमत का उसका मोबाइल छीन लिया। युवती के चिल्लाने पर लोगों ने युवकों का पीछा किया और आगे जाकर इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ में इनका नाम गणेश कॉलोनी निवासी चेतन एवं नितिन पता चले हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनसे कुछ और वारदातों के खुलने की उम्मीद है।
कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका देख चुके शहर के लिए राहत की बात है कि जिले में संक्रमण अब तेजी से खत्म हो रहा है। मंगलवार को लगातार छठे दिन एक भी नया केस जिले में नहीं मिला। अब अस्पताल में केवल 3 एवं होम आइसोलेशन में 6 संक्रमित हैं। अगर नए संक्रमित होने वालों की रफ्तार इसी तरह शून्य रही तो जल्द ही उज्जैन पूरी तरह कोरोना मुक्त हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन लगवाने में 18 से 44 साल वालों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। कोविड की दूसरी लहर का कहर मार्च के अंतिम दिनों में शुरू हुआ था। मई तक ये चरम पर रहा। हजारों लोग संक्रमित हुए और अस्पताल खचाखच भर गए। सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी लोगों को तब जगह नहीं मिली थी, लेकिन जून का महीना राहत लेकर आया है। अब तेजी से संक्रमण कम हो रहा है। पिछले 6 दिन से एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। जिले में ठीक होने वाले मरीजों की दर 99.07% पर पहुंच गई है, जबकि पिछले 6 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 0% बना हुआ है। देखिए क्या स्थिति है अस्पताल और कोविड केयर सेंटरों की। 18 से 44 साल की आयु वर्ग को वैक्सीन लगाने का काम 21 मई से शुरू किया था। युवाओं ने वैक्सीन का पहला डोज लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया है। अब तक 3,68,191 युवाओं ने वैक्सीन का पहला डोज और 6,249 ने दूसरा डोज भी लगवा लिया है। दूसरे नंबर पर 45 से अधिक उम्र वाले हैं। इस वर्ग में अब तक 3,22,484 लोगों ने वैक्सीन का पहला और 70,500 ने दूसरा डोज भी लगवा लिया है। महानंदा नगर के ए सेक्टर में चोरी की वारदात हो गई। माधवनगर पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। महानंदा नगर के ए सेक्टर के 2/19 में रहने वाले नानू राम भावसार परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वह भावसार के घर से 10,000 रुपए नकद, चांदी के 45 सिक्के, पायजेब, बिछिया और कान की बाली ले गए। चोरी गए सामान की कीमत 30,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जाँच जारी है। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। मध्य प्रदेश शिक्षा संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रदेश के शिक्षा संवर्ग को शिक्षा, सहायक शिक्षा, प्रधान पाठक को उनकी योग्यता अनुसार अपग्रेड करते हुए पदनाम देने की मांग की गई है। इसी तरह 2005 से नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है। जुलाई 2020 से बकाया वेतन वृद्धि के संबंध में जल्दी से आदेश जारी करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन सौंपते समय मध्य प्रदेश शिक्षा संघ के संभागीय संगठन मंत्री राजेंद्र रावल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सुनील सोनावा ने बताया कि समय रहते अगर मांगों का निराकरण नहीं किया तो तेज आंदोलन किया जाएगा। ओपन बुक सिस्टम से हो रही सालाना परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण रेलवे स्टेशन स्थित विधायक कार्यालय से किया गया। 150 विद्यार्थियों को परीक्षा सामग्री वितरित की गई। विधायक दिलीप गुर्जर ने परीक्षार्थियों की समस्याओं को देखते हुए सामग्री वितरण की व्यवस्था की थी। पूर्व पार्षद नारायण मंडवालिया ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वह परीक्षा सामग्री विधायक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नागदा की बिरला ग्राम क्षेत्र की अशोक कॉलोनी में रिमझिम बारिश के बीच एक पेड़ की डाल टूट गई। शुक्र रहा कि डाल रात में गिरी, अगर दिन में गिरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में हरीश टेलर ने बताया कि नगर पालिका एवं विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों को वह पेड़ की डालों की कटाई के बारे में कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब तक छटाई नहीं कराई गई। इस वजह से जरा सी बारिश में डाल गिर गई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।